जब बात आती है सीनियर सिटीजन के इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर या उनकी सेविंग स्कीम प्लान को लेकर, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भारत सरकार की सरकारी योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। आखिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होता क्या है, कौन इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इस स्कीम में क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने की लिमिट है, इसमें कितना इंटरेस्ट बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, टैक्स बेनिफिट क्या है, प्री मैच्योर विड्रॉवल रूल क्या है और इस स्कीम की क्या मैच्योरिटी पीरियड है, इन सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होता क्या है। तो इस स्कीम को हमारी सरकार ने 2004 में स्टार्ट किया था। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सीनियर सिटीजन के लिए एक फंड तैयार करने में मदद करना था, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न दोनों ही सेफ रहती है। इस योजना के जरिए कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपने लिए एक फिक्स्ड इनकम की व्यवस्था कर सकते हैं। इस स्कीम के थ्रू आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा जो के त्यो पड़ा रहता है और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट हमें क्वार्टरली हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में कौन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस स्कीम में कोई भी भारतीय जिनकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक है वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और उनकी उम्र 55 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, वो भी इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम का फायदा NRI या HUF नहीं उठा सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो करेंटली इस स्कीम में अभी 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में चेंज होते रहता है। सपोज आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपने इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन किया, तो वो इंटरेस्ट रेट 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इंटरेस्ट रेट घट गया या इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपको नुकसान या फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जिस समय अकाउंट ओपन किया था उस समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही इंटरेस्ट रेट आपको 5 साल तक मिलेगा। जानते हैं कि इस स्कीम में हम अपना अकाउंट कहाँ ओपन करवा सकते हैं। तो इस स्कीम में अकाउंट ओपन करने का बेस्ट ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस। मगर आप अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन नहीं करवाना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम में हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस स्कीम में मिनिमम 1000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा दी जाती है। अगर आप अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1000 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए। कहने का मतलब है आप 2000, 5000 या 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1500 या 1700 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर 1 लाख रुपये से अधिक होता है तो वो अमाउंट आपको DD या चेक के थ्रू देना होगा। अगर 1 लाख रुपये से कम है तो आप कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.4% के हिसाब से 27,750 रुपया इंटरेस्ट के रूप में क्वार्टरली मिलेगा। अब इस चीज़ को हम और इलोबरेट करके देखते हैं। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1850 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेंगे। वहीं आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3700 रुपये इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलेंगे। वहीं 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5550 रुपये क्वार्टरली मिलेगा। वही 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9250 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। वहीं आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 18,500 रुपया क्वार्टरली इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट के बाद भी एक अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम की क्या मैच्योरिटी पीरियड है। तो इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल, लेकिन अगर आप चाहें तो मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद भी आप अपने पैसे को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे हमें किस तरह का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आप इस स्कीम में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर वो इंटरेस्ट अमाउंट टैक्सेबल होता है।
अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट अमाउंट पर 10% TDS डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप TDS डिडक्ट ना हो इससे बचना चाहते हैं तो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां पर भी आपका अकाउंट है वहां पे आपको फॉर्म 15H फिल करके जमा करना होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जब भी ये फॉर्म फिल करे वो फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही करना होगा। जानते हैं इस स्कीम की प्री मैच्योर विड्रॉवल रूल के बारे में। अगर आप अपना अकाउंट 2 साल से पहले बंद करवा देते हैं तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट पर 1.5% पेनल्टी लगेगी। सेकेंड, अगर आप अपना अकाउंट 2 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद करवा देते हैं तो आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट पे आपको 1% पेनल्टी देनी होगी। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लिया आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया 2020 में, इसकी मेच्योरिटी पीरियड थी 2025, लेकिन आपको 2023 में सडनली पैसे की जरूरत पड़ गई और आपने अकाउंट अपना बंद करवा दिया तो आपको उस समय 1% पेनल्टी लगेगी, यानी कि 5 लाख का 1% यानी कि 5,000 रुपये पेनल्टी के रूप में मिलेगी और आपको 4,95,000 रुपये वापस कर दिया जाएगा। जानते हैं कि इस स्कीम में अकाउंट ओपन करने पे हमें कौन कौन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फॉर्म की जरूरत पड़ती है। उसके बाद KYC फॉर्म, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ की जरूरत पड़ती है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे आपको किस तरह का बेनिफिट देखने को मिलता है। तो सबसे पहला हाई इंटरेस्ट रेट, आपको इस स्कीम में हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है जो FD से कहीं ज़्यादा है। सेकेंड, नॉमिनी, यहाँ पे आपको नॉमिनी ऐड करने की फैसिलिटी भी मिलती है। थर्ड है टैक्स रिबेट, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने पे आपको इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन भी देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में अच्छे तरीके से जाना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।